जो काम सरकार अच्छा करे उसके लिए अगर तारीफ की जाए तो फिर गलती करने पर आलोचना भी बनती है। आपको पता है कि भारत ने स्वदेशी तरीके से अपना मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बना लिया है, जिसके फिलहाल सी ट्रायल्स चल रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगले महीने 15 अगस्त को PM नरेंद्र मोदी देश को सौंपने वाले हैं, यानी आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी की सर्विस में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएगा। यानी अब इसके लॉन्च के लिए 20 से 22 दिन बचे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक INS विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय होने वाले नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स का इंतजाम बिल्कुल नहीं हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स होते हैं, जो कि INS विक्रांत के लिए भी परचेज किए जाने थे। लेकिन हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से तो अभी तक फाइटर जेट कोई फाइनलाइज ही नहीं हो पाया है। फिर ऑर्डर देकर फाइटर जेट्स की डिलीवरी लेना और उनको INS विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय करना तो दूर की बात है। इंडियन नेवी ने नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स की डिमांड 8 से 10 साल पहले की दी है, क्योंकि रशिया से परचेज किए गए MiG-29K फाइटर जेट्स की फ्लीट को मेंटेन करने में नेवी को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे इंडियन नेवी ने तो 57 फाइटर जेट्स की डिमांड की थी, लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय सरकार से और कुछ हुआ हो या फिर नहीं, लेकिन भारतीय सरकार ने उल्टा इस संख्या को 57 से कम कर 26 तक कर दिया है। प्रोसेस आज भी लेट चल रहा है, लेकिन अब एक नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स को परचेज करने से रिलेटेड नई अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। INS विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय होने के लिए जो फाइटर जेट्स परचेज किए जाने हैं, उनमें 2 जेट्स फाइनल फेज में चल रहे हैं। एक तो रफेल फाइटर जेट का नेवल वेरिएंट रफेल M यानी कि रफेल मरीन, और दूसरा फाइटर जेट है अमेरिका की बोइंग कंपनी का F-18 सुपर ऑर्नेट। ये दोनों ही फाइटर जेट्स अपने देश की नेवी में सर्विस में हैं। अमेरिका और फ्रांस दोनों के एयरक्राफ्ट कैरियर्स कैटापुल्ट सिस्टम की मदद से फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करवाते हैं, और ये दोनों जेट्स भी अभी तक उसी तरीके से टेक ऑफ करते थे। जबकि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स रशिया और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ही आगे से ऊपर उठे होते हैं, जो एक एंगल के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट को शॉर्ट डिस्टेंस में टेक ऑफ करने में हेल्प करता है। इंडियन नेवी ने ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपनी गोवा बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में दोनों फाइटर जेट्स को टेस्ट कर लिया है, और अब खबर निकल कर आ रही है कि फेवरेट बेशक फ्रांस का रफेल M फाइटर जेट हो, लेकिन INS विक्रांत के लिए अमेरिका के F-18 सुपर ऑर्नेट को फाइनलाइज करने के ज्यादा चांसेस हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिकन F-18 सुपर ऑर्नेट रफेल M फाइटर जेट्स को हराकर INS विक्रांत के लिए परचेज किया जा सकते हैं। इसके पीछे कई सारी दलीलें दी जा रही हैं। सबसे बड़ी दलील ये है कि F-18 सुपर ऑर्नेट रफेल M से ज्यादा वेट कैरी करने में सक्षम है। ज्यादा वेट मतलब ज्यादा भारी और ज्यादा संख्या में ज्यादा घातक मिसाइल्स, बॉम्ब्स और बाकी म्यूनिशंस अपने साथ लोड कर ले जाने में सक्षम होना। इसके साथ ही F-18 सुपर ऑर्नेट के विंग्स फोल्ड हो सकते हैं, जबकि रफेल M के विंग्स फोल्ड नहीं होते हैं। इस वजह से भी F-18 INS विक्रांत के एलिवेटर्स में आसानी से फिट हो जाता है, जबकि रफेल M को एलिवेटर्स में फिट करने के लिए INS विक्रांत की लिफ्ट को रीडिजाइन करके दोबारा से बनाना पड़ेगा, जो कि लंबा प्रोसेस होगा। इसके साथ ही F-18 सुपर ऑर्नेट ट्विन सीटर वेरिएंट में भी अवेलेबल है, जबकि रफेल M सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आता है। दिक्कत ये है कि इंडियन नेवी को कुछ फाइटर जेट्स ट्विन सीट यानी 2 पायलट्स की कॉन्फ़िगरेशन के साथ चाहिए। वेपन कॉमनैलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी भी सुपर ऑर्नेट के पक्ष में जा रही है। दरअसल इंडियन नेवी सेम बोइंग कंपनी का P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट करती है, इसलिए सेम हथियार एक दूसरे एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। साथ में बोइंग कंपनी इंडियन नेवी को कई तरह के ऑफर्स भी दे रही है। उसके अलावा अमेरिका से फाइटर जेट्स परचेज करने से थोड़ा डिप्लोमेटिक एज भी मिलेगा, क्योंकि रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को काउंटर करने के लिए भारत इस डील को इस्तेमाल कर सकेगा। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के ऊपर फिलहाल अमेरिकन कंपनी बोइंग का F-18 सुपर ऑर्नेट ही खरा उतर रहा है, जबकि जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर रफेल फाइटर जेट। खैर, आपका कौन सा फाइटर जेट फेवरेट है, F-18 सुपर ऑर्नेट या फिर रफेल फाइटर जेट? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।